बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चा किसका है और ये यहाँ कैसे आया? एक बूढ़ी औरत जिसे एक बच्चा जानवर के घोंसले के पास रोता बलकता मिला था, उस तन्हा जंगल में आखिर वो बच्चा कहाँ से आया था। वो औरत बच्चे को लेकर घर गई, मगर जब इस बच्चे का राज सबके सामने आया तो सबके होश उड़ गए। दिन का वक्त था, जंगल पे एक गहरी खामोशी तारी थी, जैसे दरख्त भी सांस रोके खड़े हों। ऐसे में बूढ़ी अम्मा हलीमा जंगल के कोने में लकड़ियां काट रही थी, हर वार के साथ, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गुर्बत ने उन्हें हिम्मत सिखा दी थी और ज़रूरत ने कुछ ज़्यादा ही सब्र सिखा दिया था। कुछ देर बाद उन्होंने कटी हुई लकड़ियों को अपने दुपट्टे में समेटा, अच्छी तरह बांधा, इकट्ठा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि अचानक उसके कानों में एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी। अम्मा हलीमा चौंक उठी, कदम वहीं के वहीं रुक गए। उन्होंने घबरा कर इधर उधर देखा, मगर आसपास कोई नज़र ना आया। खामोशी फिर लौट आई, बस दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो थोड़ा और आगे बढ़ी और अचानक एक लम्हे के लिए उनकी आंखें खैर से खुली की खुली रह गईं। वो किसी जानवर का घोंसला था, मगर उसके अंदर एक नौज़ायदा इंसान का बच्चा पड़ा था। नन्हा सा वजूद ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भूख ने उसकी सांसें भी चुरा ली हों। अम्मा हलीमा का दिल तड़प उठा। वो फ़ौरन आगे बढ़ी और लरसते हाथों से बच्चे को उठा लिया। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो बार बार इधर उधर देखने लगी, जैसे किसी को पुकार रही हो कि ये बच्चा कौन, किसका है, कौन अपनी औलाद को इस सुनसान जंगल में छोड़ गया। मगर जंगल खामोश था, कोई आवाज़ नहीं, कोई साया नहीं, कोई इंसान नहीं। आखिरकार वो उठी, उस बच्चे को उठाया, संभाला और दूसरे हाथ में बच्चे को थामे घर की तरफ चल पड़ी। वो हकीकत से बिल्कुल बेखबर थी कि जंगल के घने दरख्त के पास एक औरत बैठी ये सब मंजर देख रही थी। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दरख्त के तने से टेक लगाए फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चे को महफूज हाथों तक पहुंचा दिया। ये कहते किसी को मालूम ना था कि वो कौन थी। बस इतना दिखाई दे रहा था कि इसके चेहरे पर गहरे दुख भी हैं। कपड़े मैले कुचैले थे, जैसे ज़िंदगी ने इसे बार बार आजमाया हो, जिसके खुशियां दरवाजे पर आकर लौट गई हों। और वो आहिस्ता आहिस्ता औरत वहाँ से पलट गई। यूं लगता था कि जैसे वो सिर्फ इसी लम्हे की मुंतज़िर थी कि कोई आए और इसके बच्चे को अपनी आगोश में ले ले। आंखों में बहते आंसू थम गए। दूसरी तरफ अम्मा हलीमा उस नन्हे बच्चे को सीने से लगाए गांव में दाखिल हुई। गांव वालों की नज़रें फ़ौरन उन पर जम गई। हैरत और सवाल सबके चेहरों पर थे। अरे अम्मा हलीमा, ये बच्चा कहाँ से लाई है? अम्मा हलीमा ने सादगी से जवाब दिया, ये बच्चा मुझे जंगल में मिला था, तन्हा था, इसलिए मैं इसे घर ले आई हूँ। ये भी हैरान हो गए सुनकर। तभी एक औरत आगे बढ़ी और तल्खी से बोली, अरे अम्मा हलीमा, कौन किस इस तरह जंगल में अपना बच्चा फेंक गया? वरना कौन अपने बच्चे को यूं ही छोड़ जाता है? आखिर तुम्हारा क्या राज है, तुम तो बताओ। ये अल्फाज अम्मा हलीमा के दिल को चीरते चले गए। उनका दिल कट कर रह गया। वो सोचने लगी कि लोग कितने संग दिल हो सकते हैं जो एक मासूम जान के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। अम्मा हलीमा ने फ़ौरन मजबूत लहजे में कहा, ये बच्चा मैं लेकर आई हूँ और इसकी परवरिश की जिम्मेदारी भी मेरी है। किसी को कोई हक नहीं कि उस पर उंगली उठाए या सवाल करे। उन्हें यकीन था कि लोग खामोश हो गए। आखिर उन्हें क्या एतराज़ होना था? परवरिश तो उन्हें नहीं करनी थी। एक एक करके सब अपने अपने घरों को लौट गए। अम्मा हलीमा बच्चे को लेकर फ़ौरन घर के अंदर आईं। उन्होंने दूध गर्म किया और मोहब्बत से बच्चे के मुंह से लगा दिया। बच्चा दूध पीते ही उनके रोने की आवाज़ धीमी पड़ गई और फिर जैसे सुकून मिल गया। अम्मा हलीमा मुस्कुराती आंखों से बच्चे को देख रही थी। होंठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में नमी। अम्मा हलीमा एक बेवा औरत थी। अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। शौहर के इंतकाल के बाद वो खुद ही मेहनत मुशक्क़त करती थी, जंगल जाती, लकड़ियाँ काटती, उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर चला देती। और आज शायद अल्लाह ने इसी बच्चे को उनकी ज़िंदगी में तोहफ़ा बनाकर बेच दिया था। तभी अम्मा हलीमा की नज़र बच्चे के किसी ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे वो लम्हे भर के लिए रुक गई। गौर से गले में उसकी देखा, फिर सर झटक दिया। ये बच्चा अब उनकी ज़िंदगी का मरकज़ बन चुका था। अम्मा हलीमा ने बच्चे का नाम फैज़ान रखा। बेहद खूबसूरत फैज़ान और ज़हीन बच्चा था। अम्मा हलीमा इसके लिए अपनी हर तवानाई वक्फ कर देती थी।
यूँ मोहब्बत भरे दिन गुजरते गए। फ़िक्र के लम्हों में लिपटे हुए फैज़ान पूरे 5 साल का हो गया। एक दिन अम्मा हलीमा घर के सहन में बैठी सब्ज़ी काट रही थी कि अचानक फैज़ान रोता हुआ अंदर आया। अम्मा हलीमा ने इसे रोते हुए देखा तो उनका दिल तड़प उठा। फ़ौरन बोली, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? फैज़ान रोते हुए बोला, अम्मा आपको पता है गली में जो बच्चा है फ़ारूक, आज उसने मुझे मारा। वो हर रोज़ मुझे मारता है और स्कूल में भी आज जब मैंने इसे बहुत डांटा तो वो कहती हैं उसकी माँ कि मैं नाजायज़ हूँ और कहती है मेरा कोई भी नहीं, ना माँ बाप ना आप मेरी माँ हैं। अम्मा ये नाजायज़ क्या होता है? फैज़ान के मुंह से ये बातें सुनकर अम्मा हलीमा का दिल घट कर रह गया। उन्होंने फ़ौरन इसे गले लगाया और कहा, बेटा दोबारा ऐसी बातें बिल्कुल मत कहना, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। वो तो गुस्से में कह गई होगी, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। इसी रोज़ अम्मा हलीमा उस औरत के घर गई और कहा, अगर दोबारा तुमने मेरे बच्चे से इस तरह की बात की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं ही इसका ख़ानदान हूँ। दोबारा मेरे बेटे से इस तरह की बातें मत करना। अब हलीमा फैज़ान की ढाल बन गई थी। एक सगी माँ से बढ़कर उन्होंने फैज़ान से मोहब्बत की और इसकी परवरिश की। यूं ही दिन गुजरते रहे। अब फैज़ान स्कूल जाने लगा, लेकिन फैज़ान की उम्र अब 10 साल हो चुकी थी। यूं ही वक्त गुजर रहा था। वो खासा समझदार हो गया और अक्सर अम्मा हलीमा से कहता, अम्मा एक दफ़ा मैं पढ़ लिख जाऊं, फिर देखिएगा आपको ये काम नहीं करने पड़ेंगे, बस आप आराम से मैं और रहा करेंगे। फैज़ान की ये मासूम बातें सुनकर अम्मा हलीमा बस मुस्कुरा दिया करती थी। उनकी आंखों में दुआएं झलकने लगती। ये भी एक मामूल का दिन था। फैज़ान स्कूल गया हुआ था और अम्मा हलीमा हस्बे मामूल जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। उन्हीं लकड़ियों से ही तो उनका गुजर बसर होता था। वो लकड़ी काट रही थी कि अचानक उनकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो वहाँ खड़ी थी। अम्मा हलीमा चौंक उठी। इस घने और सुनसान जंगल में ये औरत कहाँ से आ गई? वो औरत से सख्त लहजे में बोली कि अम्मा हलीमा हैरत से उसे देखने लगी। उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। बोली, तुम कौन और किस? वो अम्मा हलीमा से सख्त लहजे में कहने लगी, मेरी अमानत वापस करो। वो अम्मा हलीमा हैरान, उनके चेहरे पर भी उलझन कि तुम कौन और किस अमानत की बात कर रही हो? मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, आज से पहले न तुम्हें देखा ना ही तुम्हें जानती हूँ। और फ़ौरन बोली, मैं अपना बच्चा वापस लेने आई हूँ जो 8 साल पहले यहाँ छोड़ कर गई थी। ये सुनना था, 8 साल मतलब 10 साल पहले यहाँ छोड़ कर गई थी। ये सुनना था कि अम्मा हलीमा की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। उनके जिस्म में जैसे बिजली से दौड़ गई। वो फ़ौरन उचक कर बोली, खबरदार जो तुमने मेरे बेटे को अपने बारे में अपना कहा, दोबारा मेरे बेटे का नाम भी अपनी ज़ुबान पर मत लाना। देना तो दूर की बात है, मैं तुम्हें इसे देखने भी नहीं दूंगी। अम्मा हलीमा की आंखों में खून उतर आया। वो कैसे अपने लखते जिगर को किसी और औरत के हवाले कर सकती थी? उन्होंने फैज़ान को अपनी कोख से बेशक जन्म न दिया था, मगर इससे मोहब्बत बेइंतहा की थी, एक सगी माँ से बढ़कर। वो को फ़ौरन घर की तरफ लपकी। उनके चेहरे पर गहरी परेशानी छाई हुई थी और दिल खौफ से बोझल कि वो मुझसे छीन लिया जाएगा तो मैं क्या करूँगी। अम्मा हलीमा घर पहुँच गई। चारपाई पर बैठी थी। गम और सदमे की वजह से उनका बुरा हाल था। इसे डर था कहीं ये बच्चा उसे छीन न जाए। कुछ ही लम्हे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा हलीमा ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो वही औरत सामने खड़ी थी। वो फ़ौरन रोते हुए अंदर आ गई और अम्मा हलीमा को देखकर बोली, खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात तो सुने, आपको यकीन आ जाएगा कि वो मेरा बेटा है। वो औरत रोने लगी और फिर उसने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसे सुनकर अम्मा हलीमा भी हैरान रह गई कि मेरा नाम मरियम है। मैं अपने माँ बाप की मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा होने वाली औलाद थी। मेरे 3 भाई थे, 2 बड़े जो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। जब मेरी पैदाइश हुई तो सब बेशुमार खुश हुए क्योंकि मैं परिवार में पहली लड़की थी जिसने स्कूल की शक्ल देखी। मेरा बाप एक बहुत बड़ा आदमी था, हमारे ख्वाब बहुत बड़े थे। मैं डॉक्टर बनूँ, इसलिए माँ बाप ने ख़ानदान से बगावत करके मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। लोग मेरे बाप से कहते, बेटी ख़राब हो जाएगी, इसे कॉलेज मत भेजो, कल को ख़ानदान का नाम ख़राब करेगी। लेकिन मेरे बाप ने सबके सामने डट कर कहा, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। मेरे भाइयों ने मेरा पूरा साथ दिया कि हमें पूरा यकीन है कि हमारी बहन कभी इज़्ज़त ख़राब नहीं करेगी। अगर इसने कुछ किया तो हम खुद अपने हाथों से इसकी जान ले लेंगे। मैं बेहद खुश थी। हर दिन उम्मीदों और ख्वाबों से भरा हुआ था। मगर एक रोज़ मेरी मुलाकात कॉलेज में अहमद से हुई। अहमद एक गरीब घराने का लड़का था मगर बेहद सुलझा हुआ और ज़हीन था। अक्सर हमारी काम के सिलसिले में बात हो जाया करती थी। इसके अलावा न मैंने कभी इससे फजूल बात की और ना इसने मुझसे की।
ایک دن ایسا ہوا کہ احمد نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا جبکہ میں نے اسے دھتکار دیا، مگر دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی۔ جب میری محبت احمد سے بے پناہ ہو چکی تھی، میں چھپ کر اس سے رابطہ کیا کرتی تھی۔ احمد ہمارے گھر رشتہ لانا چاہتا تھا کہ پھر میں نے اس سے کہا کہ میرے ماں باپ کو پتہ نہ چلے کہ ہم پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میری بہن کہہ دے گی کہ کالج میں اسے مریم پسند آ گئی تھی، اس لیے ہم اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ احمد اپنے باپ ماں کے ساتھ ہمارے گھر رشتہ لے کر آیا تھا، مگر میرے ابا نے انہیں جواب دے کر بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا کہ تم جیسے غریب لوگوں کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے سکتا ہوں؟ کبھی خود کو دیکھا ہے؟ سڑک چھاپ لگتے ہو تم لوگ، ہمارے خاندان کی برابری کرنے چلے آئے ہو۔ احمد دکھی دل کے ساتھ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، مگر اپنے باپ کا یہ رویہ بھی مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ مگر میں جانتی تھی کہ میں نے اگر زبان کھولی کہ میں احمد کو پسند کرتی ہوں تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے ابا نے میرے رشتے ایک بہت بڑے خاندان میں طے کر دیا۔ میں خاموش رہی، بالکل خاموش۔ احمد نے مجھ سے کہا، اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے، اور ہم نے یوں اپنی زندگی کا وہ فیصلہ کیا جس نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ میں احمد کے ساتھ بھاگ گئی اور اسے شادی کر لی۔ ہم نے وہ گاؤں چھوڑ دیا اور دوسرے گاؤں میں پناہ لے لی۔ چند مہینے گزرے، زندگی سکون سے گزرنے لگی تھی، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ ایک دن مجھے ایسا صدمہ برداشت کرنا پڑا جو میں کبھی برداشت نہیں کر پاتی کہ خاندان کے لوگ میرے ساتھ یہ کریں گے جب مجھے اطلاع ملی کہ احمد ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ احمد کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، بلکہ میرے بھائیوں نے جان بوجھ کر احمد کی جان لے لی تھی۔ یہ سچ میرے دل پر بجلی بن کر گرا، میرے پورے وجود پر خوف طاری ہو چکا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میری زندگی اس طرح کیسے سوچ میں گزرے گی کہ وہ میری اولاد کو بھی مار دیں گے۔ ابھی وہ مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ میں اپنی زندگی کے ساتھ اپنی اولاد کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اپنے نومولود بچے کو گود میں لیے جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ میرے بھائیوں کے آدمی مسلسل جنگل میں مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے پیر زخمی تھے اور میرا دل چور ہو رہا تھا، اور وہ رات میری زندگی کی پہلی رات ایسی تھی کہ میں ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی، وہیں پناہ لی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، میں اپنے بچے کو گود میں لے کر دوبارہ بھاگنے لگی۔ میری ہمت ٹوٹ چکی تھی، میرے اندر مزید طاقت اور جان باقی نہ رہی تھی۔ میں اپنے بچے کی حفاظت کر پاتی، جسم زخمی تھا اور دل خوف و ہراس کے ساتھ تھا۔ جب میں آئی، میں نے جنگل میں آپ کو دیکھا، آپ لکڑیاں جنگل میں کاٹ رہی تھی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے اللہ نے میری طرف رحم کی نظر ڈال دی ہے۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا۔ میں نے اپنے بچے کو آپ کے آنے والے رستے کے قریب ایک گھونسلے کے اندر آہستگی سے لٹا دیا۔ میں نے اپنے لختے جگر کو آخری بار سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اسے آپ کے اور اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر میں کچھ فاصلے پر جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ جب آپ کی نظر میرے بچے پر پڑی اور آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور گھر لے گئی، اسی لمحے میں نے دل ہی دل میں بس یہ سوچا تھا کہ اگر میں مر بھی گئی تو کم از کم میرا بچہ سلامت رہے گا، زندہ تو رہے گا۔ میرے پیر زخمی تھے اور میرے اندر اب اتنی طاقت بھی نہ بچی تھی کہ میں مزید اپنے بچے کو بچا سکوں۔ اسی دن میں نے شہر جانے والی بس پکڑی اور شہر چلی گئی۔ میں اپنے بھائیوں سے چھپتی پھرتی رہی تاکہ انہیں یہ معلوم نہ سکے کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے کبھی اس گاؤں کا رخ ہی نہ کیا۔ میرا بچہ یہاں ہے، اور اگر میں یہاں آتی تو وہ اسے بھی مجھ سے چھین کر مار ڈالتے۔ یہ کہتے کہتے مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا وجود ہچکیوں میں ٹوٹ رہا تھا، جبکہ اماں حلیمہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں حلیمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر یہ آنسو خوف کے تھے۔ وہ فیضان سے جدائی کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ فیضان آیا تو ایک انجان عورت کو گھر میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ فوراً اماں حلیمہ سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ تو اماں حلیمہ بھی آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، بیٹا یہ تمہاری ماں ہے۔ تو فیضان نے فوراً جواب دیا، نہیں اماں، آپ میری ماں ہیں، میں اس عورت کو نہیں جانتا۔ مریم نے فوراً ایک کھلونا نکالا اور اماں حلیمہ کی طرف بڑھایا کہ دیکھیں، یہ اسے دے دے، اور کہا اسے دیکھیں کہ یہی، اور پھر اس سے کہنے لگی کہ اس کی پیٹھ پر ایک نشان تھا، آپ اسے دیکھ لیں۔ جب اس نشان کا سنا تو
अम्मा हलीमा ने पीठ पर निशान देखा। वाकई उसकी पीठ पर निशान था, तो वो उसे फ़ौरन यकीन हो गया कि वाकई वो मरियम का ही बेटा है। और फिर अम्मा हलीमा ने रोते हुए फैज़ान को सारी बात बताई कि किस तरह वो इसे जंगल में मिला था और ये इसकी हकीकी माँ है। ये सुनकर फैज़ान की आंखों में सोच की परछाइयाँ लहराने लगी। मरियम फ़ौरन आगे बढ़ी और फैज़ान को गले लगाकर रोते हुए बोली, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। अचानक फैज़ान ने हाथ झटक दिया और फ़ौरन कहा, नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं अम्मा हलीमा का बेटा हूँ। उन्होंने मुझे आज इस मकाम तक पहुँचाया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी परवरिश की है। अगर आप मेरी माँ होती तो मुझे जंगल में कभी न छोड़ती। आपको मेरी परवाह होती तो फिर आप इतने सालों बाद मेरे बारे में पूछती। आपने कभी पलट कर नहीं पूछा। मरियम हैरान और परेशान अपने बेटे को देख रही थी, जो इसके साथ जाने से इनकार कर रहा था। मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, ये तुम्हारे अपने आप की सज़ा है जो तुमने अपने बाप के साथ किया था। आज तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही कर रही है। जब अम्मा हलीमा ने ये अल्फाज दोहराए तो मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए उस घर से निकल गई। अम्मा हलीमा ने अंदर से सोचा, इसने अपने बाप का एतबार तोड़ा, उसकी इज्जत को खाक में मिलाया और ये सदमा वो बर्दाश्त ना कर सका और इस दुनिया से चला गया। यही वजह है कि जो औलाद का दुख होता है वो इंसान को बर्बाद कर देता है। इंसान के किए हुए अमाल कभी न कभी पलट कर उसकी तरफ वापस ज़रूर आते हैं। इसी दौरान अम्मा हलीमा ने फैज़ान को गले लगाया हुआ था। वो मुसलसल रो रही थी कि फैज़ान उनका सगा बेटा तो नहीं था, मगर उन्हें सगों से भी ज़्यादा अजीज़ था। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, मोहब्बत के होते हैं। दूसरी तरफ मरियम लरजते कदमों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। चेहरा आंसुओं से तर था और फिर लबों पर बस एक ही आवाज़ थी कि पुलिस अफसर, मुझे मेरी औलाद वापस चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं बरसों से तड़प रही हूँ। मैंने उसे मजबूरी में छोड़ा था, मगर अब मैं उसे वापस चाहना चाहती हूँ। अफसर ने संजीदगी से कहा, कहाँ है आपका बच्चा? कुछ पता है वो किसके पास है? मरियम ने रोते हुए कहा, साहिब, वो एक गाँव में एक बूढ़ी औरत के पास है। पुलिस अफसर ने नरमी से कहा, आप फिक्र ना करें बीबी, हम आपके साथ चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस की गाड़ी मरियम को लेकर गाँव पहुँची। दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस वाले अंदर गए। पुलिस अफसर ने पूछा, बीबी, ये बच्चा किसका है? अम्मा हलीमा ने आहिस्ता से रोते हुए कहा, ये मरियम का बच्चा है, मगर मैंने इसे दूध से नहीं, आंसुओं से पाला है। ये अब मेरा है, मेरा अपना। अफसर ने रुख मोड़ कर पहचान कर कहा, बेटा, तुम्हारी माँ कौन है? फैज़ान से पूछा कि बेटा, तुम्हारी माँ कौन है? फैज़ान ने होश लर्जा देने वाली आवाज़ में कहा, ये मेरी माँ है, अम्मा हलीमा। पुलिस अफसर ने नरमी से, तुम्हारी असल माँ मरियम है? फैज़ान ने कहा, जी हाँ, मुझे पता है, लेकिन जिस मोहब्बत से अम्मा हलीमा ने पाला वही मेरी सच्ची माँ है। अफसर ने नरमी से कहा, बेटा, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? तो उसने कहा, मैं अम्मा हलीमा के साथ रहूँगा, यही मेरी माँ है। पुलिस अफसर ने मरियम की तरफ देखकर धीमे लहजे में कहा, जाइए बीबी, ये बच्चा अब अम्मा हलीमा का है। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। मरियम के आंसू बहने लगे। वो चलते हुए वहाँ से निकली और एक दरख्त के नीचे जा बैठी। वहाँ बैठकर रोने लगी। अचानक उसके सीने में ज़बरदस्त हाथ सीने पर रखकर हाँफने लगी। कुछ ही देर में उसकी सांसें रुक गईं। वो वही खामोशी से वहीं पर दुनियाए फ़ानी से रुखसत हो गई। कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसी तरह इस लड़की ने अपने वालिदैन को सताया, उनको इतनी तकलीफ़ दी, लेकिन बाद में वो खुद भी अकेली रह गई। अपने बच्चे से बिल्कुल जुदा हो गई, जैसे इसने खुद को अपने वालिदैन से जुदा किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे उतनी तकलीफ़ दी जितनी कि उसने अपने वालिदैन को दी थी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।